सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो रहे थे कि दुनिया का सर्जन अब मैं करूं कैसे, कैसे आगे बढ़ेगी सृष्टि। तो अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया। बाद में कन्या को, बड़ी सुंदर कन्या को प्रकट किया। बोलिए सरस्वती माता की। सरस्वती माता का प्रागट्य हुआ। लेकिन सरस्वती माता इतनी सुंदर हैं, इतनी खूबसूरत हैं, उनको देख करके ब्रह्मा जी का ही मन फिसलने लगा। ब्रह्मा जी ने सोचा काश मैं ही शादी कर लूं। ऋषियों ने कहा कि पिताजी पागल हो गए, बेटी है आपकी, लेकिन नहीं माने, विवाह कर ही लिया। लेकिन इंसान जब गलती कर लेता है बाद में उसको पश्चाताप होता है, बाद में पछताता है, ऐसा न किया होता तो अच्छा था। अब ब्रह्मा जी को भी पश्चाताप हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर ही छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। जिस शरीर से भूल हो गई वो शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। और एक दिन ध्यान करने बैठे हुए थे, तब दाहिने भाग से एक पुरुष का प्रागट्य हुआ, बाएं भाग से एक स्त्री का प्रागट्य हुआ। नाम है मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने दोनों का ब्याह करवाया। अब यहां भी आपको शंका हो सकती है, एक ही पिता के द्वारा दोनों जन्मे हैं तो भाई बहन हुए ना, तो ब्याह कैसे हो सकता है। लेकिन भाई देखो, वो सृष्टि काल का आरंभ था, ऐसा करना जरूरी था। और दूसरी बात, दो पर मनुष्य के नियम नहीं चलते हैं, बहुत ठीक से समझना। एक देवताओं पर और दूसरा पशुओं पर। मनुष्य के नियम पशुओं पर भी लागू नहीं होते हैं और देवताओं पर भी लागू नहीं होते हैं। देवताओं के नियम अपने हैं, मनुष्यों के नियम अपने हैं, पशुओं के नियम अपने। ना पशुओं के नियम मनुष्यों पर लागू होते हैं और ना ही मनुष्यों के नियम पशुओं पर लागू होते हैं और ना ही देवताओं पर। तो मनु महाराज ने ना तो सनत कुमारों की तरह मना किया और ना ही शिव जी की तरह तुरंत शुरू कर दिए। मनु शत्रुपा ने कहा कि पितामह, ठीक है हम संतानें उत्पत्ति करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि पिताजी हम रहेंगे कहां, क्योंकि धरती तो उस वक्त जल में डूबी हुई थी। तब ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, हाँ ये समझदार प्राणी लगता है, अपने पास इसका विवेक है। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और कहते हैं उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ, सुअर के रूप में। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान प्रगटे और गर्जना करते हुए चले समंदर की ओर। और धरती जो जल में डूबी हुई थी, उसी वक्त धरती को अपने दाढ़ों पर रख करके बाहर लेकर आए। तब बाहर एक असुर मिला, नाम है हिरण्याक्ष। उसके साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, मारा, और फिर धरती को रख करके भगवान अंतर ध्यान हुए। तब धरती पर मनु और शत्रुपा का दिव्य दाम्पत्य आरंभ हुआ। जहां संयम है वहां संतानें भी सतोगुणी होती हैं। विवाह के बाद जीवन में काम प्रधान न हो, राम प्रधान होना चाहिए, बहुत ध्यान देना। शादी के बाद हमारा जीवन भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, भजन चलते रहना चाहिए, भगवान की कथा चलते रहनी चाहिए। कैलाश पर भोलेनाथ जब विवाह करके लौटे थे तो वहां पर भी काम की बातें नहीं हुई, वहां पर भी राम की बातें हुई, राम विषय को प्रश्न उठाया था। तो मनु शत्रुपा ने भी यहां अपने दाम्पत्य को धर्मयुक्त किया और समय को बीतते बीतते कई वर्ष हुए, तब 5 संतानें हुई।
3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के यह 2 पुत्र हुए। लगभग इन्हीं की संतानों से दुनिया भरने लगी। मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। ये जो बीच वाली कन्या है देवहूति माता, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इन दोनों के यहाँ परमात्मा प्रसन्न हुए और पुत्र के रूप में आए। कपिल देव बनकर के आए सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए। बोलिए कपिल देव भगवान की। और अंत में अपनी मां को उपदेश देकर के भगवान सांख्य शास्त्र का प्रचार करने गए। और यहां 3रा स्कंद भी पूरा हो रहा है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं, केवल प्रसंगों को स्पर्श करते हुए। 4थे स्कंद में मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी का वर्णन आया, आकुति माता का। आकुति का विवाह भी रुचि ऋषि के साथ हुआ और इन दोनों ने भी यज्ञ नारायण भगवान का यजन किया। तो स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होकर उनके घर पुत्र के रूप में पधारे। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का भी ब्याह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ और 12 पुत्र हुए। तोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष इत्यादि 12 पुत्र हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हमारी दक्षिणा यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करते हैं, तब जीवन में 12 रत्नों की प्राप्ति होती है। शांति, संतोष, भद्र इत्यादि ये 12 रत्न है। बहुत ठीक से समझना, भागवत को समझने जैसा। लोग कहते हैं ना कि मंदिर में पैसे चढ़ाने से क्या फायदा, दान देने का क्या फायदा। ये फायदे हैं भाई, ये भागवत जी प्रमाण दे रही हैं। जब हम दक्षिणा प्रभु को अर्पित करते हैं ना, अब भगवान को तो वैसे क्या लेना देना, उनको तो कोई लेना देना नहीं, परमात्मा तो हमको देते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारा भाव तो होना चाहिए देने का। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन तुम्हारा अपना भाव तो हो। जीवन भर हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। जब देखो जहां मंदिर दिखाई पड़ा मांगना शुरू। कभी परमात्मा को दिया भी करो। हमेशा मांगते ही मत रहो। बचपन से लेकर आज तक कभी आपने सोचा, हम मांगते ही रहते हैं भगवान से, प्रभु ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, महाराज ऐसा हो जाए। कभी देना भी तो सीखो, हमेशा मांगो ही मत। परमात्मा की ही चीज परमात्मा को ही तो देनी है, और बदले में परमात्मा ब्याज समेत कई गुना ज्यादा करके तुम्हें वापस भी दे देते हैं। ये परमात्मा का स्वभाव है। तुम जितना देते हो उससे ज्यादा परमात्मा तुम्हें वापस देते हैं। इसलिए कभी कभी देना भी सीखो, परमात्मा को अर्पित किया जाए। जब हम दक्षिणा अर्पित करते हैं तो बदले में भद्र, शांति, संतोष इत्यादि हमारे घर में आते हैं। वरना देखो आप, जो जितना कमाया जाता है, खर्च नहीं करता है, देता नहीं है ना, उसके जीवन में संतोष नहीं होता है, लोभ बढ़ता ही जाता है। चाह आने से पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, और फिर चाह रुपए से बिल्डिंग बनाने लगी, और चाह रुपए से बिल्डिंग में मोटर को लाने लगी, फिर चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। हाँ, फिर एक समय का खाना लोग होटल में शुरू कर देते, और केवल खाने तक ही बात सीमित नहीं रहती, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। हाँ, फिर और वीआईपी कल्चर होता है, बोले नहीं नहीं यार, खाने के साथ जरा शराब भी होनी चाहिए। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। यही चाह जी से लगा तो जी जरा हो गया, और ये चाह यदि हरि से लगा तो जी हरा भरा हो गया। ये जो लोभ है, ये जो चाह है, ये जो कामनाएं हैं, ये बढ़ती जाती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाही। ये मनुष्य की खोपड़ी है ना, ये कभी भरती नहीं भाई।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।